दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ एक कहानी ही नहीं है। यह एक आईना है जो आपको खुद से मिलवाएगी। ये कहानी सुनने के बाद आप कभी किसी और को दोष नहीं देंगे, बल्कि जिंदगी की कमान खुद थाम लेंगे। पर शर्त सिर्फ इतनी है, इसे पूरा दिल से, ध्यान से और आखिरी तक सुनना होगा। रेगिस्तान की तपती रेत पर एक आदमी अकेला जा रहा था और अपने मुंह में बड़बड़ा रहा था, कितनी बंजर जगह है यहाँ, ना हरियाली ना पानी, और हरियाली होगी भी कैसी, यहाँ तो पानी का नामो निशान भी नहीं है। जैसे जैसे धूप तेज होती जा रही थी, उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। अचानक उसने आसमान की तरफ झंझलाते हुए देखा और कहा, क्या भगवान, यहाँ पानी क्यों नहीं देते? अगर पानी होता तो कोई भी यहाँ पेड़ पौधा उगा सकता था। यह जगह भी एक खूबसूरत बगीचा बन सकता था। वो आसमान की ओर ऐसे ही देखता रहा जैसे कोई जवाब आने का इंतजार कर रहा हो। और तभी एक चमत्कार होता है। जैसे ही उसकी नजर नीचे झुकती है, उसके ठीक सामने एक कुआं दिखाई देता है। एक ऐसा कुआं जो वो सालों से उन रास्ते पर आते जाते कभी नहीं देख पाया था। वो हैरान होकर दौड़ा। कुआं पानी से लबालब भरा हुआ था, लेकिन उसने ऊपर देखकर धन्यवाद देने की बजाय फिर से शिकायत की। ठीक है, पानी मिल गया, पर इससे निकालने के लिए कुछ इंतजाम भी तो होना चाहिए। अगले ही पल उसे कुएं के पास एक रस्सी और बाल्टी पड़ी दिखाई दी। अब वो और ज्यादा चौंका, लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। वो फिर बोला, अब मैं पानी भरूंगा कैसे और इसे ढोऊंगा कैसे? तभी उसे लगा जैसे कोई उसे पीछे से छू रहा है। वह घबराकर पीछे देखा तो एक ऊंट उसके पीछे खड़ा था। अब तो जैसे उसकी सांसें ही अटक गई। उसे डर लगने लगा, कहीं ये कोई इशारा तो नहीं है कि उसे अब इस रेगिस्तान को हरा भरा बनाने का काम सौंपा जा रहा है। वो बिना कुछ बोले तेज कदमों से आगे बढ़ गया, लेकिन तभी एक उड़ता हुआ कागज का टुकड़ा आकर उसके सीने से चिपक गया और उस पर लिखा था, मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी और रस्सी भी दी, ऊँट भी दे दिया। अब तुम्हारे पास हर वो साधन है जिसे तुम इस बंजर रेगिस्तान को हरा भरा बना सकते हो। वो कुछ पल के लिए रुका, सोच में डूबा, पर फिर पलटा और आगे बढ़ गया और वो रेगिस्तान हमेशा के लिए बंजर ही रह गया। दोस्तों, ये कहानी में वो आदमी सिर्फ एक किरदार नहीं है, वो हम सभी हैं। इसमें से कई लोग हालात से परेशान होकर शिकायत करते हैं, कभी भगवान को दोष देते हैं, कभी सरकार को, कभी अपने माता पिता को, तो कभी सिस्टम को। पर सच्चाई ये है कि हमारे पास अक्सर वो सारे साधन, वो सारे रिसोर्स होते हैं जो हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए। बस हमें उसे पहचानना नहीं आता। जहाँ पहचान भी ले तो जिम्मेदारी उठाने से घबरा जाते हैं। इसलिए आज से शिकायत करना बंद कीजिए, बहानों से दूरी बनाइए और पूरी ताकत से अपनी दुनिया बदलने में लग जाइए। क्यों? सचमुच सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला है? अगर आपको जरा सा इस कहानी में सीख मिली है और अपनी जिंदगी में उतारने की जरूर कोशिश करें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन। इम्प्रूव योरसेल्फ एवरी डे। गॉड ब्लेस यू।